देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर प्रश्न बैंक से तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बैंक आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में प्रश्न बैंक के सवाल आते हैं। कक्षा 9वीं की गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी। ठीक है, अध्याय 14 क्या है? सांख्यिकी। हम प्रश्न बैंक यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। कक्षा 9वीं गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी प्रश्न बैंक हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ये अध्याय 14 का मतलब ये पहली क्लास है अपनी। ठीक है, कक्षा 9वीं गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर एक एमपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल एक क्या बोल रहा है आपका? गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? एक को 25 मिले, एक को 36, एक को 42, एक को 55, एक को 60, 62, 73, 75, 78 और 95। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। रुको फिर से लिखना ना। देखो अंक क्या प्राप्त हुए? 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। ये गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक है। ठीक है, लिख लिया यहाँ पर आपने। अब सवाल यहाँ पर ही कह रहा है आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिखिए, इसी के अंदर क्या है? इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। परिसर का मतलब होता है रेंज। आंकड़ों की रेंज या आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। ठीक है, आंकड़ों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? परिसर ज्ञात करना पड़ेगा। सवाल समझो, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल है, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। गणित की परीक्षा हुई और गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थी ने, एक ने 55 नंबर लाया, एक ने 36 नंबर लेकर के आया, एक ने 95, 73, इस प्रकार से 10 विद्यार्थियों नंबर लेकर के आए। अब इन आंकड़ों का आपको परिसर ज्ञात करके बताना है, रेंज बताना है कि रेंज कितनी है, परिसर कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम होता है? बढ़ता क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। और अवरोही मतलब कौन सा होता है? घटता क्रम। आरोही क्रम है ना। तो यहां पर लिखोगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। दिए गए आंकड़ों को हम कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25 है ना। 25 से बड़ी कौन सी है? 36 से बड़ी। 36 से बड़ी देखो 42। 42 से बड़ी 42 से बड़ी संख्या कौन सी है? 55। 55 से बड़ी 62 से बड़ी। अरे नलायक को पहले 60 आएगी ना। 60 के बाद कौन सी आएगी? 62। 62 के बाद
73, फिर 78, 78 के बाद 95। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 अंक, हो गए 10 अंक। अब सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? न्यूनतम प्राप्त अंक। न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम प्राप्त अंक कितने हैं? इसमें 25 है। न्यूनतम प्राप्त अंक कितने हैं? 25। यहां पर क्या लिखोगे? न्यूनतम प्राप्त अंक। न्यूनतम प्राप्त अंक बराबर कितने हैं? 25 है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 25 अंक प्राप्त हुए हैं। न्यूनतम प्राप्त अंक कितने हैं? 25 है। और कोमा, अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं? अधिकतम कितने नंबर अंक प्राप्त किए गए हैं? 95। अधिकतम प्राप्त अंक है ना, अधिकतम प्राप्त अंक। अधिकतम प्राप्त अंक बराबर कितने हैं? 95। मैक्सिमम कितने नंबर प्राप्त हुए हैं? 95। और मिनिमम कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 25 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तब परिसर, परिसर या रेंज। अब रेंज या परिसर कैसे निकालोगे आप लोग? अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को हटा दो, परिसर निकल जाएगा। मैक्सिमम अंक यहाँ पर कितने दिए हैं? 95। और मिनिमम कितने हैं? 25। घटा दो, कितना आ गया? 70। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7। यही क्या हो गया आपका? परिसर या रेंज। इस प्रकार यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? परिसर या रेंज निकाल करके लेके आ सकते हो। उतारो तो जल्दी, कॉपी में नोट करो। उतार लिए? कॉपी में नोट करो। कॉपी में नोट कर लो। कर ली कॉपी में नोट? मिटा दो इसको। उतार लिए? परिसर निकालते बन जाएगा आप लोग से। आपको यहाँ पर आंकड़े दिए गए, आंकड़ों को क्या निकालना है? परिसर निकाल के लेके आना है। सबसे पहले आंकड़ों को कौन से क्रम में लिखोगे? आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। अब न्यूनतम प्राप्त अंक हो गए यहाँ पर आपके 25 और अधिकतम प्राप्त अंक कितने हो गए? 95। अब निकाल लेंगे हम परिसर या रेंज। बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दो। 95 माइनस 25 कितना बचा? 70। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो परिसर या रेंज कितनी जाएगी? 70 निकल करके आ जाएगी, परिसर या रेंज। ठीक है, अगला सवाल देखो, है ना? अगला सवाल देखोगे? क्यों? अगला सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन लड़ रहा है इधर? मैं नाम काट दूंगा तेरा। एग्जाम्पल दो, है ना? एग्जाम्पल कौन सा? दो। एग्जाम्पल दो देखो। ठीक है, एग्जाम्पल दो क्या बोल रहा है? एक विद्यालय की, एक विद्यालय की नवीं कक्षा, एक विद्यालय की नवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक 100 में से प्राप्त अंक 100 में से प्राप्त अंक, देखो 100 में से प्राप्त अंक क्या क्या है यहाँ पर? एक ने 10 नंबर लिया, एक ने 92, एक ने 92, एक को 20 नंबर मिले, एक को 88 मिले, एक को 40 मिले, एक को 36 मिले,
एक को 80 मिले, एक को 50, एक को 92 नंबर, एक को 70 नंबर, एक को 50, एक को 95, एक को 72, एक को 50, 95, 72, 56 है ना। एक को 40 मिले, एक को 70 मिले, एक को कितने मिले 70 और एक को मिले 60, एक को 50 मिले 36 और 70, 56, 40, 60, 60, 36, 60, 70, 40, 88। ठीक है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कीजिए। क्वेश्चन लिखो, आंकड़ों का क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। यहां इसके आगे क्या लिखोगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करो। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कीजिए। अब सवाल क्या कह रहा है, आंकड़ों का करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। यहां पर अपन क्या डालेंगे, हल डालेंगे, और हल डालने के बाद पहला कॉलम बनाएंगे अंक का, ठीक है, और दूसरा कॉलम बनाएंगे विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या यानी क्या, बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। बारंबारता का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले देखो सबसे छोटा अंक यहां पर कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा देख रहा है यहां पर, बताओ देख के स्पीड में। सबसे छोटा अंक यहां पर क्या है, 10। 10 कितने बार आया है, और देखो और कहीं है क्या, नहीं है। तो 10 अंक कितने विद्यार्थी ने प्राप्त करे, एक विद्यार्थी ने प्राप्त करा। तो बारंबारता कितनी हो जाएगी, 1। आंकड़े देखना इस प्रकार से बनाना, बन जाएगा, पेपर में आएगा तो सरल है। दूसरा 10 से बड़ा अंक कौन सा है, और कुछ तो नहीं है। 20 कितने बार आया, 20 कितने बार आया, एक बार। कितने बार आया, एक बार। 20 से बड़ा अंक कौन सा है यहाँ पर, 36। 36 कितने बार आया, 1, 2, 3। 36 कितने बार आया, 3। 36 से बड़ा अंक कौन सा है, 40। 40 कितने बार आया, 36 से बड़ा 40। 40 कितने बार आया, 1, 2, 3, 4। 40 कितने बार आया, 4 बार। कितने विद्यार्थियों ने 40 अंक प्राप्त करे, 4 विद्यार्थियों ने 40 अंक प्राप्त करे है। 40 से बड़ा अंक कौन सा है, 40 से बड़ा अंक 50। 50 कितने बार आया, 50 दो कितने बार आया, कितने बार, 50 3 बार आया। 50 से बड़ा अंक, 50 से बड़ा अंक क्या लिख रहा है यहाँ पर, 56। 56 कितने बार आया, 56 कितने बार आया, 1, 2 बार। 56 कितने बार आया, 2 बार। ठीक है, इसका अगला क्या, 56 से बड़ा 60। 60 कितने बार आया, 1, 2, 3, 4, 4 बार। 60 कितने बार आया, 60 से बड़ा क्या है, 70। 70 कितने बार आया, 70, 1, 2, 3, 4। 70 में कितने बार आया, 4। 70 से बड़ा क्या दिख रहा है, 72 कितने बार आया, 1। 72 कितने बार आया, 1 बार। 72 से बड़ा क्या है, 80। 80 कितने बार आया, देखो जल्दी, 80 कितने बार आया, 80 एक ही बार आया। 80 से बड़ा
88, 88 कितने लेके आए? 2 बार। 88 कितने बार आया? 2। 88 से बड़ा 92 कितने बार आया? 92, 1 2 3 कितने बार आया? 3 बार। 92 से बड़ा 95 कितने बार आया? 1 बार। 95 कितने बार आया? 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी बन जाती है। पेपर में सवाल पूछ लेगा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करो या बारंबारता बंटन सारणी बनाओ, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, कौन सी सारणी? बारंबारता बंटन सारणी। इस प्रकार से यहाँ से आप बना सकते हो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? बारंबारता बंटन सारणी को बना सकते हो। बनाते बन जाएगा। उतार ली सबने कॉपी में? चलो, सरल है सवाल। सबसे सरल अध्याय ये वाला अध्याय है। ये सारणी बनाना पड़ता है, वो भी आंकड़ों को देख करके। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। चलो अगले सवाल देखो। एग्जाम्पल 4 लिखो कॉपी में। चलो क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 4। देखो सवाल बोल रहा, आइए अब हम निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी ले जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों को भार दिए गए हैं। एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। ठीक है, अब भार और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। भार दिया काय में? किलोग्राम में। 31 किलो से 35 किलो 9, 36 से 40 5, 41 से 45 14, 40 से 50 3, 51 से 55 1, 56 से 60 2, 61 से 65 2, 66 से 70 1, 71 से 75 1। ये दिए गए आपके भार है ना, लिख लिए।
लिखो, उसको पूरा उतारो पहले, है ना। वर्ग 31 से, इसके नीचे लिखना, ठीक है, तथा लेने पर। की ऊपरी सीमा 35। उतार लिए, सबने उतार ली कॉपी में। पहले समझो, यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 4 कह रहा है एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए। भार का मतलब होता है वजन। एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 38 विद्यार्थी है, ठीक है। और 38 विद्यार्थियों के यहाँ पर क्या दिए गए हैं? भार यानी वजन दिए गए हैं एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों को, ठीक है। अब वजन देखो किलोग्राम में कितने दिए गए? 31 किलोग्राम से ज़्यादा और 35 किलोग्राम से कम। ऐसे कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 36 से ज़्यादा 40 किलोग्राम से कम, कितने बच्चे हैं? 5। 41 किलोग्राम से ज़्यादा और 45 किलोग्राम से कम, कितने बच्चे हैं? 14। 46 किलोग्राम से ज़्यादा और 50 किलोग्राम से कम, कितने हैं? 3। 51 किलोग्राम से अधिक और 55 किलोग्राम से कम, कितने हैं? 1। 56 किलोग्राम से अधिक और 60 किलोग्राम से कम, कितने हैं? 2। 61 किलोग्राम से अधिक और 65 किलोग्राम से कम, कितने हैं? 2। 66 किलोग्राम से अधिक और 70 किलोग्राम से कम, कितने हैं? 1। 71 किलोग्राम से अधिक और 75 किलोग्राम से कम, कितने बच्चे हैं? 1 है। अब यहाँ पर ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, अब मान चलो किसी का वजन क्या है? 35 किलोग्राम से अधिक है और 36 से कम है, तो उसको कहाँ पे रखोगे आप? क्या ये बारंबारता, ये इसको जो अंतराल कहते हैं ना, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या यहाँ पर ये वर्ग अंतराल संतत है? संतत का मतलब ये होता है कि 31 के बाद 35 आया, तो फिर 35 के बाद आना था ना, लेकिन यहाँ पर किसके बाद आया? 36 के बाद आ गया। किसके बाद आ गया? 36 के बाद आ गया। किसके बाद आ गया? तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 35 लास्ट है ना, तो यहाँ पर भी इसी के आसपास शुरू होना था। अब किसी का वजन 35 से ज़्यादा है और 36 से कम है, तो उसको कहाँ पे रखोगे फिर आप? है ना कि नहीं? इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे? दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए वर्ग अंतराल को संतत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संतत। तो पेपर में आपको प्रश्न ये पूछ लेगा कि इस बारंबारता बंटन को संतत कीजिए। क्या कीजिए? संतत कीजिए। क्या बोल देगा वो? संतत करके बताना है ना, को संतत कीजिए, को संतत कीजिए। ये जो बारंबारता वर्ग अंतराल है आपका, इसको आपको संतत करना है। तो संतत करना बहुत आसान होता है। संतत का मतलब होता है एक के बाद एक आना चाहिए क्रमशः। सबसे पहले हमने आला वर्ग ले लिए, वर्ग 31 से 35, वर्ग 31 से 35 तथा वर्ग 36 से 40 लेने पर, वर्ग 36 से 40 लेने पर 36 से 40 की निम्न सीमा कितनी है? 36 से 40 की निम्न यानी निचली सीमा कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है, ठीक है। कितनी है? 36। 36 से 40 की निम्न सीमा कितनी है? 36 है। इसके बाद इसको लो, 31 से 35 की ऊपरी सीमा कितनी है? कितनी है? इसको
पहले वाले को हम कहते हैं निम्न सीमा और बाद वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा। ये हो गई निम्न सीमा, ये क्या हो गई, ऊपरी सीमा। इसकी ऊपरी सीमा कितनी है, 35 है। मतलब इसकी ऊपरी सीमा कितनी हो गई, 35, और इसकी निचली सीमा कितनी हो गई, 36। इन दोनों के बीच का हमको याद करना है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 36 माइनस 35 क्या कर देंगे यहाँ पर हम, 36 माइनस 35। 36 में से 35 गए, कितना बचा, 1 बचा। 36 में से 35 गए, कितना बचा, 1 बचा। अंतर कितना आया, 1 आया। अंतर कितना आया, अरे इस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा कितनी हो गई, 35। इस वर्ग अंतराल की निचली सीमा कितनी हो गई, 36। इन दोनों का अंतर निकाल लिए। 36 में से 35 गया, कितना बचा, 1। अंतर कितना आया, 1। अब कर देंगे यहाँ पर हम अंतर का आधा। अंतर का हम कर देंगे आधा। 1 का हमने क्या कर दी, आधा। आधा का मतलब क्या होता है, 2 से भाग करना, मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, आधा। भाग नहीं जा रहा, लग गए दशमलव, और यहाँ लग जाएगा 0, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो अंतर का आधा कितना हो गया, 0.5। अंतर का आधा कितना हो गया, 0.5। तो संतत करने के लिए क्या करेंगे, अब 0.5 को इसमें घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो संतत करके दिखा रहा हूं मैं। अंतर इतना आया आपका, 0.5 आया अंतर का आधा। अब देखो क्या करेंगे, अब नई सारणी बनेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। पहला वर्ग यहाँ पर क्या है, 31 से 35। अंतर का आधा कितना आया, अंतर का आधा कितना आया, 0.5 आया। 0.5 0.5 को पहले वाले में घटा दो और दूसरे वाले में जोड़ दो। इसमें अगर 0.5 कम करेंगे तो 31 के पहले क्या आता है, 30। इसमें 0.5 घटा देंगे अगर हम, तो यहाँ पर बन जाएगा 30.5। 30.5 और इसमें जोड़ दो। इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। तो 35 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35.5 और इसके बीच में विद्यार्थी कितने हैं, 9 है। अब 36 में 0.5 कम कर दो। 36 के पहले क्या आता है, 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35.5 और 40 में 0.5 जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40.5। इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी। इसी प्रकार 41 में 0.5 कम कर दो, तो 41 में 0.5 कम करें, 41 के पहले क्या आता है, 40। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40.5 और 45 में 0.5 को जोड़ दो, तो 45 और 0.5 क्या हो जाएगा, 45.5। 46 में 0.5 को कम कर दो, तो 46 में 0.5 गए, कितना बचेगा, 45.5 और 50 में 0.5 को जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 50.5। इसके बीच में यहाँ पर कितने हैं, 14 और यहाँ पर कितने हैं, 3। इस प्रकार से आप पूरा बना लो। इस तरफ 0.5 को कम करना है, घटाना है, और इस तरफ 0.5 को जोड़ देना है। अब देखो अब वर्ग अंतराल संतत हुआ कि नहीं। ये कितना है, 30.5 से कितना, 35.5। फिर तुरंत ये कहाँ से उठ रहा है, 35.5 से उठ रहा है। ये लास्ट वाला यहाँ का शुरू में आ गया, संतत हो गया, इसको बोलते संतत करना। 40.5 फिर यही 40.5 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। 40.5 से कितना हो गया, 45.5। फिर यही उठ करके फिर यहाँ पर आ गया। 45.5 से कितना हो गया, 50.5। इस प्रकार पूरा लिख लो, यहाँ से लेकर नीचे तक बनाते बन जाएगा। बनाओ जल्दी, आगे का बनाओ इसी प्रकार। इसी के नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आपको इसी के नीचे लिखना है। अगला यहां पर क्या है, 50 हो गया। 51 में से 1 गए, कितना बचेगा, 50.5। 50.5 से कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 55.5। 55.5। अगला क्या हो जाएगा, 56 से 1 कम कर दो, 55.5 से 55.5 से कितना हो जाएगा, 5.5। फिर अगला 5.5 से 65.5। फिर 70.5 से 75.5। ठीक है, फिर जी हो गया आपका, इतना ही बस है। ठीक है, 1 1 2 2, 1 1 2 2। ठीक है,
अब यहाँ पर कुल योग कर लोगे, ये इस आंकड़े के नीचे फिर इसको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुल योग कर लो, कुल कितने विद्यार्थी है, इसको जोड़ लोगे तो कितने जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे 40 विद्यार्थी। कितने हैं 40, ये हो गया यहाँ पर। बन जाएगा ये एक प्रकार के समझने वाला एग्जाम्पल था। उतार लिया आप लोगों ने।